आज मैंने गुफ्तगू के लिए एक सुलगते हुए मौजू का इंतखाब किया है। एक ऐसा मौजू जिस पर जब भी बात हो तो उसे इंतज़ामी मसला समझते हुए उसके हल की जानिब बढ़ने की बजाय उस पर सियासत शुरू कर दी जाती है। ये मसला है क्या, इस पर आने से पहले ज़रा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त इक़्तिदार में शामिल सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ सफ़ आ रहे हैं, एक दूसरे को कारकर्दगी के ताने दिए जा रहे हैं और अवाम बेचारे अच्छे और बुरे में से कौन अच्छा है और कौन बुरा ये तलाश करने की बजाय बुरों में कौन कम बुरा है और कौन ज़्यादा, इसमें उलझे हुए हैं। मैं इस बहस में पड़े बगैर आज सिर्फ कराची की बात करूंगा। कराची जो इस मुल्क को पालता है, कराची जो पाकिस्तान की माशी शहरग है, कराची जो कभी उरूसुल बिलाद कहलाता था आज सिसक रहा है और बैड गवर्नेंस की एक ऐसी मिसाल बन चुका है कि लाख कोशिश के बावजूद इससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती। बैड गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ने के लिए दुनिया भर में क्या इक़दाम किए गए, पहले मैं आपको ये बता दूं और शुरू करता हूं पड़ोस से। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके अलग सूबा बना दिया गया और नतीजा क्या निकला? हैदराबाद जैसे बड़े शहर के मसाइल जैसे पानी, ट्रांसपोर्ट, रोजगार और इख्तियारात के मसाइल का हल निकल आया और आज हैदराबाद आईटी का एक ऐसा गढ़ बन चुका है जहां आलमी सरमायाकारी की वजह से नुमायां तरक्की हुई है। इससे पहले सन 2000 में बड़े सूबों के इंतजामी मसाइल को हल करने के लिए 3 नए सूबे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल बनाए गए थे, यानी इख्तियारात की मरकजियत को ख़त्म करके निचली सतह पर तवाज़ुन कायम किया गया। ये एक इंतज़ामी मिसाल है। ज़रा दूसरी मिसाल चीन से ले लेते हैं, जहां बीजिंग, शंघाई, त्यांचन और चोंगिंग बराह रास्त मरकज़ी हुकूमत के तहत हैं और चारों शहरों को सूबे का दर्जा हासिल है। इन्हें आप मेट्रोपॉलिटन प्रोविंस कह लें या फेडरल सिटी। नतीजा तरक्की में तेज़ रफ्तार इजाफा, साफ सुथरा निज़ाम और बेहतर शहरी खिदमात। 2 मिसालें मैंने आपको पड़ोस से दी, एक मिसाल अफ्रीका से दे देता हूँ। नाइजीरिया 1960 में सिर्फ 3 रियासतें थीं, आबादी में इजाफे की वजह से आज 36 रियासतें हैं और नतीजे में इंतज़ामी कारकर्दगी बेहतर और शहरी नुमाइंदगी में इजाफा हुआ है। नाइजीरिया से जो सीखने की बात है वो ये है कि आबादी और शहरी दबाव बढ़ने पर सूबाई तकसीम नागुज़ीर हो जाती है। यूरोप की मिसाल ले लेते हैं। कनाडा ने 1998 में 6 मुख्तलिफ बल्दियाती यूनिट्स को जम करके ग्रेटर टोरंटो बनाया, जिससे एक तरफ शहरी खिदमात में बेहतरी आई तो दूसरी तरफ टैक्स रेवेन्यू बेहतर हुआ, यानी एक मेगा मेट्रो कॉरपोरेशन। बरतानिया की मिसाल ले लेते हैं। सन 2000 में ग्रेटर लंदन अथॉरिटी GLA बनाई गई और आज लंदन का एक मुंतखब मेयर और असम्बली है जो शहर के तमाम सिविक इश्यूज़ के साथ साथ पुलिस का भी सरबराह है और नतीजा यह है कि लंदन दुनिया के बेहतरीन और मुनज़्ज़म शहरों में शामिल हो गया है। तो क्या ग्रेटर कराची अथॉरिटी नहीं बन सकती? आखिर में अमेरिका की मिसाल दे देता हूँ, जहाँ 50 रियासतों में होम रूल सिटीज़ का निज़ाम है। बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस अपना कानून, बजट और पॉलिसीज़ खुद बनाते हैं। कराची की तरह वफाकी या सूबाई हुकूमत के रहमो करम पर नहीं है। ये सारी मिसालें ये साबित करती हैं कि जहां शहरी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा हो वहां नया इंतज़ामी यूनिट या सूबा बनाना नागुज़ीर होता है। उससे इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होते हैं और यही एहतिसाब का जदीद तसव्वुर भी है। यकीनन आप अब तक ये समझ गए होंगे कि आज का सुलगता हुआ मौजू क्या है। जी हाँ, क्या मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो गया है? क्या मुल्क में मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए? क्या कराची को वफाक के मातहत होना चाहिए या अलग सूबा या इंतज़ामी यूनिट, या टोरंटो लंदन की तर्ज पर कराची में ग्रेटर कराची अथॉरिटी होनी चाहिए? इस पर बात करने के लिए मैंने आज स्टूडियो में मधु किया है साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर को। वसीम अख्तर साहब, वेलकम इन आवर शो। अपनी सियासी वाबस्तगी को अलग रखकर कोई सियासी जवाब देने की बजाय मुझे ये बताइएगा कि कराची के हवाले से कराची के मसाइल का हल किस में है? कराची को अलग सूबा बना दिया जाए, कराची को अलग इंतज़ामी यूनिट बना दिया जाए, कराची को वफाक के मातहत कर दिया जाए, या लंदन या टोरंटो की तर्ज के ऊपर जो है कोई ग्रेटर कराची अथॉरिटी बनाकर तमाम इख्तियारात मेयर को दे दिए जाएँ? फ़हीम साहब, ऐसा है कि
जब से सियासत में कदम रखा है, आज तकरीबन 40 साल होने को आए हैं, और जब सूबे की बात आती है तो ऐसा लगता है कि हम किसी गुनाह को सरजद करने जा रहे हैं और उसकी प्लानिंग हो रही है। ये शक्ल दे दी गई है जब सूबों की बात आती है। ठीक, आपने अपने इंट्रो में पूरी दुनिया का नक्शा खींच दिया हमने कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों या सूबे हों, उनसे क्या फ़वाइद होते हैं और क्यों बनाए गए हैं। हमारे हमसाए ममालिक में देख लें आप, सब ने सूबे बनाए हैं वक्त के साथ साथ, और आज हम जहाँ खड़े हैं 78 ईयर्स, और वही 4 सूबे, और उनको भी पोलिटिसाइज किया हुआ है। बिल्कुल, ठीक है, इतना पोलिटिसाइज किया हुआ है कि आज लिसानी सूबे हैं ये। आज पंजाबी और सिंधी लड़ रहा है, पानी पे लड़ रहा है, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ द बॉक्स, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा मैं, अगर इस मुल्क को आगे ले जाना है, तरक्की देनी है, तो सूबे नागुज़ीर हैं। सूबे बनने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, और मजबूत सूबे। वो कैसे? देखें, हमें इतना इन सियासी जमातों ने डरा के और अंडर प्रेशर रखा हुआ है कि सिर्फ छोटी सियासी जमातें या बड़ी सियासी जमातें नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक इनसे खौफज़दा है कि कोई ऐसी बात ना आ जाए। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ये कहते हैं कि सूबे इस वक्त मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं, और आप कह रहे हैं कि जनाब वो डरते हैं। मेरी वजह है कहने की, जब मुशर्रफ साहब सदर थे तो हम हुकूमत में थे, ठीक है, हमने उनसे कहा कि आप माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है, सारा पावर आपके पास है, तो ये वक्त है कि पाकिस्तान में मज़ीद सूबे बन जाए। ठीक है, पंजाब में तो रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, जनूबी पंजाब, ठीक है, इस वक्त राइट टाइम है कि सूबे बने और सारे डैम्स बने। जितने इस किस्म के इश्यूज हैं जो पोलिटिसाइज कर दिए गए हैं, देखें पोलिटिसाइज किए गए हैं, ये सूबे बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये डराया हुआ है हमारी उन सियासी जमातों ने जिनको ये पता है अब उनका वोट बैंक नहीं रहा। ठीक है, मैं 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, दोनों का जिक्र कर रहा हूँ। सिंध के हवाले से आप जानते हैं, उसको पता है कि पाकिस्तान में वोट बैंक अब नहीं है। ठीक है, तो 18 अमेंडमेंट इसकी कड़ी है, 58(2) भी मेरी नज़र में इसी की कड़ी है कि आपने वो सदारती तलवार, जिसके फेवर में मैं नहीं हूँ, मगर एक तलवार तो थी कि सदर अगर चाहे 58(2) भी लगा के आपको फारिग कर सकता है, आप करप्ट हो, असम्बलियां तोड़ ठीक है, हो भी चुका ये, सदर साहब खान ने किया, सदर वो तलवार हटाई गई, बेवकूफ़ बना के 18 अमेंडमेंट करवाई गई कि हम पावर्स निचली सतह तक देंगे, मगर नहीं आए, सूबे तक आए, उसके बाद नीचे कहीं नजर नहीं आते। आपने स्टेट विद इन स्टेट बना दिया, और अब आप जब भी कोई बात की जाती है सूबों के हवाले से, सिंध से आवाज आती है मरसू मरसू सिंध ना डेसू। अरे 71 में तो कराची सिंध में आया था यार, उससे पहले तो सिंध में नहीं था कराची। तो आप या तो फिर मरसू मरसू उस वक्त अच्छा लगता कि आप इन 17 सालों में आपने पेरिस बनाया हुआ होता कराची को या पूरे सिंध को। 3,500 अरब रुपए पीपल्स पार्टी कहती है कि उसने कराची पे खर्च कर दिए, आपको नजर नहीं आती है पैसे? 3,500 अरब रुपए 15 सालों में, इनसे हिसाब लेना चाहिए कि कहाँ गए ये। ठीक है, आपको नजर नहीं आते? सिंध में नजर नहीं आ रहे मुझे पूरे कराची को तो छोड़ दें, लाड़काना का क्या हाल है, सेवन का क्या हाल है, दादू का क्या हाल है। खैर फ़हीम साहब देखें, अब इससे बाहर निकलना होगा, इनफ इज़ इनफ। फिर से रिपीट करूंगा, या तो इनके बहुत अच्छे कारनामे होते, लोग इनसे खुश होते। आज आप 17 साल ले लो, कराची का क्या हाल है, पूरे सिंध का क्या हाल है, ये फेल हुए हैं। 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने दोनों, नून भी और ये भी, ये कामयाब नहीं हुए। ये सिर्फ इन्होंने सियासत चमकाई है। पंजाब की इजारादारी उनके पास है, सिंध की इनके पास है। इनसे पूछो रिजल्ट क्या है, 0, माइनस में जा रहा है रिजल्ट। हाल देखें आप कराची का, आपने किया इतने सालों में। फिर आप जब बात की जाए सूबे की या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, तो ये इतना ज़ोर से ऊपर आते हैं कि हमारे मुशर्रफ साहब भी परेशान हो गए थे। उनसे हमने कहा था, उन्होंने कहा नहीं, सूबे नहीं बना सकता अभी मैं, डैम पे हाथ नहीं रख सकता, मसलियत पसंदी का शिकार हुए। तो आज डर गए थे मुशर्रफ साहब, मेरे ख्याल से
वो तो इतने डर गए थे, इतना ताकतवर इतने डर गए थे कि सदर- जब प्रोविंशियल असेंबली में फ़हीम साहब हमारे नंबर ज़्यादा थे MPs MQM के, हमने मुशर्रफ साहब से मीटिंग में कहा कि हमारे MPA ज़्यादा हैं, हमारा वज़ीर आला होना चाहिए। लेकिन यार आप गुलाम रहीम को तो वज़ीर आला बना उन्होंने देंगे अब क्लियरली बोला कि नहीं, सिंधी भाई नाराज़ हो जाएंगे। तो यार ये क्या, किस क्या, बात पे नाराज हो क्या जाएंगे? मजाक बनाया उर्दू हुआ है। बोलने वाला वज़ीर आला कबूल नहीं था क्या? नहीं था, नहीं बना ना, नहीं किसे बनाया कबूल गया। नहीं था? ये तो अब मुशर्रफ साहब को तो डेफिनेटली, वो तो एस्टैब्लिशमेंट की देखें, अगर हम बात करें तो उनको तो कोई इशू नहीं होना चाहिए उस वक्त तो वही चला रहे थे ना सारा निज़ाम। हाँ, तो फिर तो उन्हें तो मैं issue नहीं होना ये चाहिए। मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो मगर अब इससे निकलना होगा। आज एस्टैब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं, आज फील्ड मार्शल साहब की बात कर लेते हैं, उनके एफर्ट्स हैं, उनके एफर्ट्स से जंग जीती हमने माशाल्लाह, हमारा सर बुलंद हुआ है, हमारा चेहरा बहुत बेहतर हुआ है, पूरी दुनिया में हुआ है, हमारे रीजन में हुआ है। उनकी कोशिशें हैं, वो फ़लस्तीन में जिस तरह से इन्वॉल्व हुए, वो कश्मीर के हवाले से जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, CPEC के हवाले से जिस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये तो इश्यूज़ बाहर से रिलेटेड हैं। मुल्क के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी, ये राइट टाइम है कि हम, अगर 26वीं अमेंडमेंट हो सकती है तो फ़हीम साहब 27वीं भी हो सकती है ना फिर। तो फिर वो जो 2394 है आर्टिकल, वो ख़त्म भी हो सकता है ना, जिसमें आपको 2/3 मेजॉरिटीज चाहिए प्रोविंस ये में हाइब्रिड भी। निज़ाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम जिसकी हम बात करते हैं पाकिस्तान में इस वक्त, अगर ये तय कर ले कि मुल्क में नए सूबे बनने हैं, तो जिस आप 2/3 अक्सरियत की असम्बली से मंजूरी की ज़रूरत समझते हैं, जो आज कानून में भी है, उसकी ज़रूरत रह जाएगी? यही अरकान असम्बली फिर उसके हक में वोट डालते नजर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, और ये इनमें कोई ऐसा दम नहीं है। देखें, जो भी सियासी जमातें, आप भी जानते हो, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कितना दम है इन सियासी जमातों में, ठीक है ना, कितने वोट्स हैं इनके पास, अवाम कितनी इनके साथ है। नहीं है, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग है और कुछ भी नहीं है। अंडर प्रेशर रखा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट तक को इन्होंने कि भाई अगर सूबे बन जाएंगे तो क्यों अजाब आ जाएगा। पूरी दुनिया में सूबे बनते हैं, क्यों नहीं बने सूबे। ये आप ना खुद काम करते हो, ना किसी को करने देते हो। बल्दियाती निज़ाम क्यों नहीं मजबूत किया हुआ आपने हालत क्या की है, आपने अपनी मर्जी की डिलिमिटेशन की हुई है इस सूबे में, अपनी मर्जी की हल्का बंदियां की हुई हैं। आप इस शहर का सेंसस नहीं कराते भाई, 4.5 करोड़ की आबादी है, आप 1.5 करोड़ बताते हो। कौन सी प्लानिंग होगी? पीपल्स पार्टी तो नहीं करती ना, ये वफाक पीपल्स तो पार्टी है तो ना, नहीं करती ना। वफाक इन्वॉल्व है ना। मैं तो ना नून से बोल रहा हूँ, ना पीपल्स पार्टी से बोल रहा हूँ। जो हालात बेहतर करना चाह रहे हैं इस पूरे मुल्क के, तो उन हालात को सामने रख के जो सूबों के हालात हैं, स्पेशली कराची शहर के हालात हैं, मैं कराची का अच्छा, आप बेटा कराची के हूं। मेयर रहे, आप कराची के मेयर रहे, कराची के मसाइल आपके ख्याल में हल क्यों नहीं हो पाते? मैं आपको 4 ऑप्शंस दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताइए कि शहर में इख्तियारात निचली सतह तक नहीं है, मरकजियत नहीं है, मुख्तलिफ इदारे हैं, KMC है, टाउन्स हैं, MDA, LDA, KDA वगैरह वगैरह, कंटोनमेंट्स और पता नहीं क्या क्या। ये एक वजह हो सकती है। सिंध हुकूमत और शहरी हुकूमत को कराची के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं। ये एक सियासी मसला है क्या? एक वक्त में जब आप यानी MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये सियासी मसला था, आज पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के दरमियान क्या ये एक सियासी मसला है? और आखिरी ऑप्शन, करप्शन। क्या है मसला करप्शन? इफ्तिखार चौधरी साहब का सुप्रीम कोर्ट के हवाले से फैसला मौजूद है कि कराची की जो KMC है, मेयर के पास जितनी अथॉरिटी होनी चाहिए, जितने भी ये महकमे हैं वो मेयर के अंडर में होने चाहिए, पुलिस मेयर के अंडर में होनी चाहिए, ये पोर्ट्स मेयर के अंडर में होने चाहिए, ये कैंटोनमेंट के इलाके जो हैं वो मेयर के अंडर में होने चाहिए। क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? आर्टिकल 148 जो कि सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है, वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता? क्या मसला है पीपल्स पार्टी को? क्यों नहीं एक अदालती हुक्म जो है उसके ऊपर देखिए, हम ये कब तक, फिर आपसे सवाल यानी MQM से सवाल ये बनता है कि क्यों नहीं तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करती? क्यों नहीं कहती अदालत से जाकर कि आपका फैसला है भाई, अमल दरामद नहीं कर रही पीपल्स पार्टी? क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद नहीं देखना चाहिए कि उसका दिया हुआ ऑर्डर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कितने साल हो गए? ये तो बिल्कुल मेरा ख्याल है एक गलत तोजी होगी। सुप्रीम कोर्ट अदालतें जो हैं वो उनके सामने कोई दरख्वास्त जाएगी तो वो उस पर फैसला करती है ना। सो मोटो अगर आप समझते हैं कि लेना चाहिए तो सो मोटो के ऊपर तो बहुत ज्यादा सियासत नहीं लेना चाहिए। देखें, या तो इसको दूसरी सियासी जमातें पॉलिटिसाइज कर रही होती, जुडिशरी भी तो देख रही है ना,
इस्टेब्लिशमेंट भी तो देख रही है ना, कराची का हाल मिसाल ले लेते हैं, कराची का हाल 17-18 सालों में क्या हाल है, सब देख रहे हैं ना। तो वो खुद क्यों नहीं फैसला कर लेते कोई? क्यों सियासी जमात ही जाके कोई पार्लियामेंट अदालत के अंदर जाए एप्लीकेशन लेके? क्यों? सफर पूरी कौम नहीं कर रही है? यही मेरा आपसे अभी सवाल यूनिवर्सिटी रोड से आ रहा हूँ, क्या आजाब है वहाँ। यही मैं आपसे अगला सवाल भी करता कि पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 17 सालों में डिलीवर नहीं कर पाई, Zero। और उससे मुतालिक करप्शन की खबरें भी सामने हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों बर्दाश्त कर रही है? क्या उसे भी आवाम की कोई फिक्र नहीं है? देखें, मुझे ऐसा लगता है कि या मैं या करके एक सवाल आपके सामने, ये इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि कराची का मसला अब हल ही नहीं हो सकता? ये तो बड़ी अफसोस की बात है अगर ये सोच आ जाए तो। और इस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपके सामने रखा, अच्छे बड़े बड़े फैसले किए हैं ना, बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, सऊदी अरेबिया का एग्रीमेंट, ठीक है, और यूएसए से एग्रीमेंट्स, मिनरल के हवाले से बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये तो बहुत ही पेटी चीज़ है मेरे ख्याल में। हम अपना घर ठीक करने जा रहे हैं, हम सूबे ठीक करने जा रहे हैं। कहीं मसलहत पसंदी भी तो हो सकते हैं, जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब आप कहते हैं मसलहत पसंद, इससे निकला जाए कैसे फ़हीम भाई, इससे निकले हैं। कैसे यही तो निकलेंगे? हल यही तो दीजिए ना। आपके तवस्सुस से मैं ये पैगाम एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये देना जा रहा हूँ। या तो देखें, मैं इस बड़ी मुश्किल बात है कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है, मैं सियासी कारकुन हूँ। क्यों कि सियासी पार्टियों ने, जो दो बड़ी सो कॉल्ड जमहूरियत पसंद पार्टियां हैं, उन्होंने मुल्क का हाल क्या किया है? इनसे बदजन होके ये बात कर रहा हूँ ना मैं। मैंने भी 40 साल इस काम में गुजारे और 4 साल मेयर के मैं चीखता रहा, पूरे पाकिस्तान ने मुझे चीखते हुए देखा। आज जो इनका मेयर है उसने क्या कर लिया कि सारे महकमे उसके पास हैं। क्या किया उसने, बता दें? कौन सा पार्क ठीक है पूरे कराची में, कौन सी सड़क ठीक है? ना चल सकते, ना साइकिल चला सकते, ना गाड़ी चला सकते। कराची में कहीं कहीं गढ़ों के दरमियान सड़क पाई जाती है, और मैं तो अब ये कहने लगा हूँ कि लगता है कि रात को सिंध हुकूमत के वुज़रा और अफसरान जो हैं वो निकलते हैं रोड के ऊपर, उन्हें कहीं अगर 1 किलोमीटर भी कोई सड़क जो है वो ऐसी नज़र आ जाए जिस पे गाड़ी बगैर गड्ढे के गुजर जाए, तो वो फ़ोन उठाते हैं और कॉल करते हैं कि कल इस सड़क को खोद दें। मैं तो इस नहज पे पहुंच गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आता कि कराची के मसाइल हल होंगे कैसे, और ये कौम, ये कराची के शहरी ये सिर्फ करप्शन है मेरी नज़र में, और ये सारा प्लानिंग के तहत हुआ है। मैंने आपको गिनवाए हैं, पॉइंट्स गिनवाए हैं, 58(2) भी फारिग किया। क्यों भाई? ठीक है, मैं अगेंस्ट हूँ उसके, मगर या तो आपकी कारकर्दगी अच्छी हो ना, आप के यहाँ करप्शन ना हो रहा हो, तो सही है कि क्यों तलवार लटकी हुई है खामखाई में। ठीक है, 18 अमेंडमेंट होना चाहिए, मैंने साइन किए हैं उस पर मेरी पार्टी ने, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुए इन लेटर एंड स्पिरिट जैसे होने चाहिए थे। तो आपकी नीयत खराब है। आप मतलब करप्शन ने तबाह कर दिया इस सूबे को, खास तौर पे इस सूबे को, इस शहर को। तो इसको कौन देखेगा? मैं तो उन चीजों की बात कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि यहाँ के लोग मसाइल से में घिरे हुए हैं, मुश्किल में हैं, बहुत बुरा हाल है। और ये कौन सा शहर है मेरे भाई जो मुल्क को चला रहा है, जो मुल्क को पालता है? इसको 90% पैसा देता है सिंध को, 65 से 70% वफाक को देता है। आप उसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो यार? 2 पोर्ट हैं इस शहर में, आप सेंसस नहीं करते उसका, उस शहर का पूरा। मतलब किधर ले जाऊं मैं आपको? आपने बल्दियाती निज़ाम, जिस तरह से अभी इलेक्शन हुए हैं, डिलिमिटेशन आपने की है, करप्शन का बोलबाला था। आपने जो मेयर बनना था उसको तो परे किया, किसी और को मेयर बना दिया आपने। कितना मजाक करोगे इस शहर के साथ अब आप? क्या वसीम भाई, कराची का बताएं ना। मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि कराची का क्या हल है? कराची को अलग सूबा बना दें फील्ड मार्शल साहब, देखिए, कराची को इंतजामी यूनिट बना दें, कराची को ग्रेटर कराची अथॉरिटी बना दें, क्या करें? वफाक के मातहत कर दें। आइन है ना 73 का, उसके अंदर एक शिक है ना 2394, ठीक है, कि आपको 2/3 मेजॉरिटी लेनी है सूबे से, पार्लियामेंट से और आपको सेनेट से, तो जाके सूबा बनता है। ठीक है, तो क्या अमेंडमेंट नहीं आती है? क्या अमेंडमेंट्स नहीं आई हैं? क्या आई है ना, 2/3 मेजॉरिटी से ही आई है ना। तो अगर सूबा बनता है तो मसला क्या है? किसको प्रॉब्लम है? और जिनको प्रॉब्लम है उन्होंने किया है आज तक इस सूबे के साथ? या तो उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ होता और यहाँ दूध की नहरें बह रही होती, तो मैं बोलता नहीं, गलत हो रहा है। वसीम साहब, ठीक है, वसीम सुने, साहब, अब या तो नहीं, या देखें रिपीटेशन हो रही है। मुझे एग्जैक्ट सवाल जवाब चाहिए आपसे अब
आप किसके हक में हैं? आप सूबा बनाने के हक में हैं? बनना चाहिए। इंतजामी यूनिट अलग हो जाए तो उसमें क्या बुराई है? सूबा नहीं बने, देखें, मरसों मरसों सिंधा डेसों का नारा खत्म हो जाएगा ना, इंतजामी यूनिट बना दें। चले वो बना दें, आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दें, बल्दियाती सिस्टम को मजबूत कर दें। ग्रेटर कराची ठीक है? अथॉरिटी टाइप, बिल्कुल टोरंटो, होना लंदन की चाहिए, तर्ज पर। क्यों ना हो। और फिर तरीकेकार जो है बिल्कुल, जब वही फिर से मैं रिपीट करूंगा, जो 26 हो सकती है तो 27 भी हो सकती है भाई। 27 भी हो सकती क्यों नहीं हो सकती? और यही करेंगे, आप समझ रहे हैं, यही करेंगे। जैसे आज टीवी पे टॉक शोज में हो रहा है ना कि पीपल्स पार्टी और उसका झगड़ा हो रहा है, नून का किस पे हो रहा है? पानी पे हो रहा पानी पे हो है, रहा है। ऐसा ही तो है ना। बहुत सारे issues तो हैं। वो कह रहे हैं हम छोड़ के चले जाएंगे, नून वाले कह रहे हैं कि हमें पता है जा ही नहीं सकते। ऐसा ही आ रहा है ना, तो हमें भी पता नहीं जा सकते। तो फिर जो बड़े इश्यूज हैं, जो सीरियस नोट पे इश्यूज हैं, उनको क्यों नहीं रिजॉल्व करते? जो भी इस मुल्क को चला रहे हैं इस वक्त, उनकी जिम्मेदारी बनती है ये कि सूबे बनाएं, पूरे मुल्क में सूबे बनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, बल्दियाती सिस्टम को मजबूत करें, पंजाब का इलेक्शन कराएं बल्दियाती। क्यों नहीं कराते? जब तक ये मॉन्टीसरीज मजबूत नहीं होंगी, ना आपकी जमहूरियत पनप सकती है, ना आपकी इकोनॉमी ठीक हो सकती है। चलें एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करा भी दें, आर्टिकल 140A पे ही अमल नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे बल्दियाती यूनिट्स का? वो तो ये मौका है, मैं फिर से कहूंगा, जब 26 हो सकती है तो 27वीं भी हो सकती है। उसमें 140A को भी ले आए, उसकी लेटर इन स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन, उसमें सूबे ही बना लें, उसमें डैम्स बना लें। ये ज़रूरी हैं, इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। मैं सियासत नहीं चमका रहा, कंसेंसस ले लें, कैसे सूबों होगा को बिठा दें। कंसेंसस? हो ही नहीं सकता। कैसे होगा कंसेंसस? आप मुझे बताएं 26 ना। हो गई। कालाबाग डैम पे हो गया आज तक? 26 हो गई। हाँ। कितनी मुखालफतें थी, हो गई, तो 27वीं भी हो जाएगी। यानी क्यों आप नहीं होती? समझते हैं कि पार्लियामेंट से एक ऐसी आईनी तरमीम लाई जाए जिसके तहत कालाबाग डैम हो या कोई भी डैम हो बना दिया जाए? बिल्कुल बनना चाहिए। देखें, सुबह बना दिए कालाबाग को तो आपने पॉलिटिसाइज कर दिया ना। हाँ। आप उस डैम को अलग लेके बैठ जाएं, सूबों से कंसेंसस ले लें, बैठ जाएं, बात कर लें, ऐसी क्या बात है? अपना ही मुल्क है ना, कोई तोड़ तो नहीं रहे खुदा ना खास्ता, उसको मजबूत ही कर रहे हैं ना। तो यही तरीका है मजबूत करने का, डैम्स बनने अभी चाहिए। नहरों के मसले के ऊपर आपने देखा कुछ अरसे पहले किस तरह से जो है वो एक एहतिजाज था, और सिंध में तो तकरीबन ऐसा लग रहा था कि जैसे आग लगी हुई है। सूबाई वजीर दाखिला के घर पर जो है उसके ऊपर हमला हो गया ICPC मामलात को लेकर। जब नहरों के मसले के ऊपर इतना कुछ हो सकता है, तो आपको नहीं लगता कि जब हम डैम की बात करेंगे, जब हम नहीं, नए मैं नहीं सूबे की समझता। बात करेंगे, तो आवाम की जाने से कोई मैं नहीं रद्द-ए-अमल समझता, आएगा? मैं नहीं तो फिर वो कैसे था? अवाम का हाल क्या है? अवाम तो महंगाई में पिसी हुई है, बेरोजगारी में पिसी हुई है। तो फिर उन लोगों को किसने निकाला था बाहर जो आके नहर के लिए, नहरों के वो मसले तो पे सारा एहतजाज कर प्लान रहे होता है। आप फहीम भाई क्या नहीं जानते हो क्या? थे? आप बताइए। बिल्कुल सारा प्लान होता है कि किसको, किस टोले को शू करना है, किस टोले को आगे बढ़ाना है, क्या इशू है। यही तो है प्रेशर में डालने वाले टैक्टिक्स, जिसको मैं नहीं, सब समझते हैं। जो 26 और 27 लाते हैं उनको भी पता है इसका, समझ रहे हैं? तो ये अच्छा मौका है, इस मुल्क की भलाई के लिए बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। डैम्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, नहरें बननी चाहिए, क्यों ना बने? इस मुल्क के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं अकेला नहीं बोल रहा। रेफरेंडम करा लें, बाहर निकल जाएं, आप निकल जाएं बाहर, कैमरा लेके, माइक लेके, अवाम क्या कह रही है। ये तो सियासी जमातें अपना, रेफरेंडम के नताइज तो हमने देखे हैं ना कि कैसे आते हैं। देखें, फिर वो जेन्युइन वाले कराए ना। जेन्युइन वाले कौन कराएगा? जेन्युइन वाले कराए ना, तो सेंसस भी जेन्युइन वाले हो जाएं, इलेक्शन भी जेन्युइन वाले हो जाएं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना, सामने आ जाएगा। और कब तक हम ये करते रहेंगे? देखें, हर बार बारिश होती है, जब फिर यही होता है कि हमने इंतजाम कर लिया, नाले साफ कर लिए। अरे नाले साफ, तुम कचरा मैनेज कर नहीं पा रहे हो। सारे शहर का 15,000 टन कचरा जो है डेली का, वो नालों में जाता है, नाले साफ हो ही नहीं सकते। आपने नालों पे तो कब्जे किए हैं, आपका कचरे का निजाम है ही नहीं। मुर्तज़ा आप साहब तो ये इल्जाम MKM के ऊपर लगाते हैं कि नालों पर कब्जे जो चलें लगा दें, ठीक है, हमारी गलती हो गई। 15 साल से तो मेरे भाई आप बैठे हो, 15 साल में भी ठीक नहीं कर सक रहे हो, तो फिर आप फेल हो। अगर मुझ पे इल्जाम, मैं ले लेता हूँ इल्जाम, मेरी गलतियां हैं। आप 15-17 साल से बैठे हो, आपने क्यों नहीं ठीक किया? सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया ना, बस मास ट्रांजिट सिंध का बना दिया ना, उसके बाद कहाँ है मास ट्रांजिट? किधर है?
यूनिवर्सिटी रोड को मैंने 3 दफ़ा अपने टेन्योर में देख चुका हूँ बन के, उसका हाल देख लें अभी आप। क्या मजाक कर रहे तो हो? पीपल्स पार्टी की रेड लाइन है। रेड लाइन ग्रीन लाइन कहाँ है? K4 कहाँ है? तो फिर तो वफाक से भी सवाल बनता है ना। बिल्कुल बनता है। कि जनाब K4 आज तक क्यों नहीं आप कंप्लीट कर सके? अब जब यहाँ पे बात ये हो रही है कि जनाब वफाक अपने मंसूबे मुकम्मल नहीं करता और 7-7 8-8 साल पुरानी जो है उनके पास एनओसीज हैं, उनके ऊपर काम करना चाहते हैं और मेयर उन्हें रोक देता है, तो एक नई सियासत शुरू हो जाती है। एक और चीज़ है, देखें खास तौर पे सिंध सूबा हर चीज़ को, बड़े प्रोजेक्ट को लेके वफाक पे डालता है। क्यों? मेरे समझ में ये नहीं आई बात। ठीक है, फैसलाबाद में, जेहलम में या कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है तो क्या लाहौर जो है वो वफाक से पैसे लेके उधर की चीज़ें ठीक करता है या ब्रिज बनाता है या कोई चीज़ ठीक करता है? पंजाब की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जब कोई बड़ा इशू आता है, प्रोजेक्ट आता है, वफाक पैसे नहीं दे रहा। हम तो भाई आप लेके करप्शन कर रहे होते हैं। आपका जो जनरेशन है रेवेन्यू की, वो कहाँ जा रही है? उससे क्यों नहीं बनाते आप क्यों वफाक का इंतजार कर रहे हो यार? और आप ये देखिए कि अभी पंजाब में जब सैलाब के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने तो आलमी मदद लेने से भी इनकार किया उन्होंने। मैं तो समझता हूँ बड़ा बोल्ड स्टेप ले रही हैं वो, और जिस तरह से पंजाब को प्रोटेक्ट कर रही हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल में तो एक अच्छा स्टेप है उनका। नहीं लेनी चाहिए थी मदद, आलमी मदद नहीं लेनी चाहते। यहाँ आलमी मदद लेकर जो है वर्ल्ड बैंक के से जो कर्जा लेकर करप्शन की जा रही है, उसका क्या करें? रोज अरबों रुपए आप स्टेट बैंक से ले रहे हो कर्जे, हैं? अरबों में जा रहा है मामला। जा कहाँ रहा है पैसा यार? या तो लग रहा होता, या तो लाड़काना में लग रहा होता, या तो सेवन में लग रहा होता, तो नजर तो आता ना वहाँ नजर आ रहा है ना यहाँ नजर आ रहा है। मतलब ये मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ये सबको पता है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा या कर रहा, हम दोनों बैठ के बिल्कुल सबको पता है ये। और जो लोग हैं जो इस मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, जो इस मुल्क को बचा के रखे हुए हैं, जो दुश्मनों से बचा के रखे हुए हैं, उनको भी पता है। खामोशी क्यों है? ये मेरे भी समझ में नहीं आती। करके अलग करें ना एक दफ़ा, सूबे ही बनाएं, डैम्स भी बनाएं, नहरें भी बनाएं, सेंसस करें सही, ताकि पता चले, पढ़े लिखों का शहर था, क्या हाल कर दिया शहर का, हाल तो देखें आप। जबकि इस मुल्क का जो सदर है वो खुद कहता है कि शहर की आबादी 4 करोड़ से जायद है जी। सेंसस में आप उसे 2.25 करोड़ गिनते हैं। इस सूबे की सबसे बड़ी जमात का जो मेन आदमी है वो कहता है मेरे घर टैंकर आता है पानी का। तो ये तो उसी तरह हो गया जैसे पंजाब का जो वजीर आला बनाया था पीटीआई ने, उसकी खूबी ये थी कि उसके घर में बिजली नहीं है। याद है आपको? कि इतना अच्छा आदमी है, उसके घर में बिजली नहीं है। तो हमारा जो सिंध का जो करते धरते हैं, उनके घर में टैंकर से पानी आता है। तो ये अजीब सी बात नहीं कह दी इन्होंने। नल में क्यों नहीं आ रहा? पंजाब में तो नल में आता है पानी, यहाँ क्यों नहीं आ रहा नल में पानी? टैंकर ही टैंकर नजर आ रहे हैं, फिर रहे हैं सड़कों पे, और वो जाने भी ले रहे हैं लोगों की शहरियों। मतलब क्या मजाक बना हुआ है, बस कर दें, बहुत हो गया। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल आप कराची, मेरा हाल देख लेना बात करते हुए आप। बिल्कुल मैं महसूस कर रहा हूँ, यही कराची के मेरा ख्याल है कि हर शहरी की फ्रस्ट्रेशन का आलम यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब वो पंजाब की तरक्की देखते हैं तो उनकी फ्रस्ट्रेशन में मजीद इजाफा हो जाता है। जब वो पंजाब की तरक्की के इश्तिहारात देखते हैं तो वो कहते हैं कि कराची जो मुल्क को पाल रहा है, हम जो टैक्स दे रहे हैं उसकी बुनियाद पर मुल्क चल रहा है, और हमारा क्या हाल है। तो आपको नहीं लगता कि खुदा ना खास्ता किसी वक्त नेपाल जैसी कोई वाकया पेश आ जाए यहाँ पे, फ्रांस जैसा हमें इतना अपना फ़हीम साहब इतना डिवाइड हुए में ना, हम आप शुरू में मैंने बताया ना, हम तो लिसानी सूबे बने में ना, पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, क्या नाम है, पंजाब, सिंध, लड़ाई देख रहे हैं आप पंजाब की, और वो बोल रही हैं कि क्या नाम है पंजाब की वज़ीर आला साहब, हाँ वो नारा भी एक लगा था, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाब, यहाँ मरसू मरसू सिन्ना डेसू। तो ये क्या है? ये सब इनकी इजारादारियाँ हैं, यहाँ ये जागीरें इनकी। आपकी इस बात से एक सवाल मेरे जहन में आया है, जब नए सूबे बनाने की बात हो रही है तो क्या जो पुराने सूबे हैं उनके नाम की तब्दीली भी कुछ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे ये जो कौमियत वाली एक झलक है वो ना आए? जो बलोचिस्तान का शहरी है वो कहता है मैं बलोची हूँ, पंजाब वाला कहता है पंजाबी, सिंध वाला कहता है मैं सिंधी, KPK वाला कहता है मैं पठान। तो इससे तो बेसिकली कौमियत झलकती है। बिल्कुल, हम पाकिस्तानी कहाँ हैं? हम तो डिवाइड हुए हैं। आपने जो बात की ना कि अगर कोई रेवोल्यूशन या इस किस्म की चीज़ नहीं, आपने मिसालें दी ना कि बांग्लादेश की तरह या श्रीलंका की तरह, ऐसा नहीं हो सकता यहाँ।
हमको सियासी जमातों ने जिस तरह से डैम के ऊपर प्रेशराइज किया हुआ है, पॉलिटिसाइज किया हुआ है उसको, उस इशू को सूबों के लिए प्रेशराइज किया हुआ है और पॉलिटिसाइज किया हुआ है, इसी तरह हमने अपने जो जत्थे हैं, हमारे जो वोट बैंक है, उसको डिवाइड किया हुआ है। आप खामोश हैं तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि साबका आपकी जमात, लेकिन आपकी जमात एमक्यूएम कहाँ है फिर इस सारे मसले पे? एमक्यूएम आवाज़ उठाती है, मगर एमक्यूएम बेचारी क्या करे? एमक्यूएम तो बेचारी बिल्कुल ऐसा है। क्यों? एमक्यूएम ने दो वजारतें लेके बैठी हुई है। वजारतें लेना कोई चीज़ नहीं है। एमक्यूएम जब शुरू हुई थी, एमक्यूएम की जो जद्दोजहद है वो किस तरह से आगे बढ़ रही थी, किस तरह से उसको रोका गया। ये वाहिद जमात है जिसने मौरूसी सियासत ख़त्म करी, कोशिश की उसकी, जिसने पढ़े लिखे लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के असेंबलियों में पहुंचाए, और इससे ज़्यादा क्या करे? आपको एक फार्मूला तो दे दिया, आप उसको एसेट तो बना लेते ना। हमारे ऊपर तो आपने मोहरें लगा दी कि बोरी बंद और भत्ता। ये आज जो भत्ता हो रहा है पूरे मुल्क में वो किसी को नज़र नहीं आ रहा, कितना बड़ा भत्ता हो रहा है। एमक्यूएम का भत्ता नज़र आ रहा था आपको? एमक्यूएम को तो बहुत कंट्रीब्यूशन है, एमक्यूएम ने तो रास्ते दिखाए हैं कि ये इश्यूज हैं, इनको देखो। लेकिन जब दो अदवार ऐसे हैं, जब एमक्यूएम पावर में थी और मैं समझता हूँ कि वो अपने क़याम के मकासद के करीब थी। एक तो वही जिसका आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एमक्यूएम का वज़ीर आला बन सकता था, लेकिन नहीं बना और बाब गुलाम रहीम वज़ीर आला बन गए। मसलहत अपनी जगह, क्या हो जाता अगर उर्दू बोलने वाला वज़ीर आला बन जाता? कुछ नहीं होता। ये सोच है, सिर्फ उसी तरह की सोच है क्या नाम है, सूबों वाली। सूबे नहीं बनने देने, उर्दू बोलने वाले को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना, ये सोच है। दूसरी बात 18वीं तरमीम की है। 18वीं तरमीम जिस वक्त मंजूर हुई उस वक्त भी एमक्यूएम जो है वो पावर शेयरिंग में थी, लेकिन 18वीं तरमीम के ज़रिए कोटा सिस्टम ख़त्म हो सकता था, नहीं हुआ। क्यों? देखें, जो कर सकते थे, हमने 18वीं तरमीम एक इस लालच में साइन की थी कि एक जो वसाइल हैं वो आएंगे निचली सतह पे, नीचे काम होगा, बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा, ये हमारी कोशिश थी, मगर नहीं किया इन्होंने। तो एमक्यूएम तो हम तो कुछ नहीं है। हाँ, एमक्यूएम खुद को कसूरवार समझती है 18वीं तरमीम पर साइन करने का? नहीं, एमक्यूएम का कसूर नहीं है उसमें। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो एमक्यूएम के कितने एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी से हुए हैं, कितने एग्रीमेंट नून से हुए हैं। अभी पीटीआई को जब नो कॉन्फिडेंस हुआ था, उसके बाद सारे पॉलिटिकल बड़े लीडर्स हमारे साथ बैठे थे, एग्रीमेंट साइन हुआ था, कोई इंप्लीमेंट हुआ नहीं हुआ ना। एमक्यूएम क्या करे? एमक्यूएम की तो मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है उसके पास, या तो नून से मिलना है या पीपल्स पार्टी से मिलना है। किससे मिले? इन्हीं दो से मिलना है ना। ये आपको धोखा देते हैं। आज मैं बैठा हुआ हूँ, आपके सामने जो बातें कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? सारे चीज़ें देख लिए ना, आजमा चुके हैं ना। धोखे खा के बैठे हैं, धोखे खा के बैठे हैं। नहीं कर रहे ये लोग, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ये लोग। तो फिर एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या सियासी सिस्टम लपेट दिया जाए? क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके जो है वो फिर ये सारे इक़दाम किए जाएँ, ये सारे फैसले लिए जाएँ? नहीं, मैं नहीं समझता। इसके और तरीके भी हो सकते हैं, जैसे आपके सामने हो रहे हैं बड़े इश्यूज। देखें, ये वो सियासी इशू नहीं है। डैम बनाना सियासी इशू से भी बड़े इश्यूज हैं भाई। नहीं 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 नहीं, ये बनाए गए हैं, इसको समझें, ये बनाए गए हैं। सूबा बनाना किसका प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम होगा सूबे बनाने से? आपकी इजारादारी कम हो रही है, आप समझ रहे हो? आपकी वो करप्शन की खिड़कियां खत्म हो रही हैं, करप्शन रुकेगी उससे। अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे बना दिए, उससे करप्शन रुकेगी। करप्शन ने हमारे मुल्क को तबाह किया है, और ख़ास तौर पे सूबे को तबाह किया। आपको सूबे बनाने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, लोग इन्वॉल्व होंगे, निचली सतह तक चीज़ें जाएंगी, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में तरक्कियां होंगी। आप करके तो देखें, कोई मॉडल तो बना लें एक दफ़ा। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की कड़वी कसीली बातें आपने सुनी। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR।